नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मित्रों, मेरी जो आयु है और कम आयु से ही सार्वजनिक जीवन में जैसी गहरी रुचि और सक्रियता मेरी रही है, उसके कारण अपने देश और समाज के बहुत प्रकार के लोगों को देखा है और उनमें से जो अच्छे लोग हैं, जो सचमुच देशभक्ति की भावना रखते हैं और सदाचार के आग्रही हैं, उनमें ही हमारी रुचि है। बाकी से तो ये संसार है, भवसागर है, चलता ही रहता है। तो उनसे कुछ बातें करनी जरूरी लग रही, इसलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जो देशभक्त हैं, जिनमें देशभक्ति की सचमुच भावना है, सच्ची भावना है, उनके लिए कुछ बातें एक सयाने व्यक्ति के नाते बताना मुझे मेरा अपना कर्तव्य लग रहा है। पहला तो एक बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है संस्कृत में, गतानुगतिको लोकः। इसका मतलब समाज में सामान्यतः लोग गतानुगतिक चलते हैं, यानी जो कोई एक हवा बना दे और कुछ बता दे कि यही करने योग्य है, उसी के पीछे दौड़ जाते हैं। अब ये तो बहुत पुराना अपना अनुभव के आधार पे कहा था। इसमें एक नई चीज, जैसे कहते हैं ना, कोड़ में खाज या कुएं में भांग पड़ गई, वो है ये जो दो सभ्यताएं चली हैं, जिनमें मूल सबसे पहली है क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। इसमें बाकी जो अपन जिसे आसुरी संपदा कहते थे, राक्षसी प्रवृत्ति कहते थे, उसके तो सारे दुर्गुण हैं ही। उसमें एक नया कोढ़ में खाज ये है कि वो अपनी निकृष्ट बातों को भी बहुत ही ऊंचा बनाकर पेश करते हैं। जैसे आपका धर्म बिगाड़ना है तो कहेंगे कि हम आपको बहुत, वी लव यू, हाँ, हम आपको बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आपका उद्धार हो मृत्यु के बाद। और क्योंकि मृत्यु के बाद आपका उद्धार तभी होगा जब जीसस आपके पक्ष में गवाही देंगे कि हाँ, इसने बपतिस्मा दे लिया था। इसलिए किसी भी तरह आपको मरते मरते भी हम किसी तरह आपको बपतिस्मा दिला देना चाहते हैं, यानी आपका धर्म छीन लेना चाहते हैं, आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। केवल आप एक शरीर बचेंगे और अपने इस राक्षसी पंथ में शामिल कर लेना चाहते हैं। इसको कितना सुंदर कहेंगे, जीसस लव्स यू, वी लव यू, है ना। और हम चाहते हैं कि आपका साल्वेशन हो, आपका लिबरेशन हो, आपकी मुक्ति हो। अब ये जो भारतीय शब्द हैं, उसके सुंदर सुंदर शब्द भारत के जो परंपरा से हैं, जिनके बहुत ही उदात्त और श्रेष्ठ अर्थ होते हैं, उनका दुरुपयोग अपनी घिनौनी लालसाओं के लिए, निकृष्ट लालसाओं के लिए। इसके साथ ही उनका एक है कि जो कुछ भी कहना है वो किसी बड़े उद्देश्य से, कि सत्य को प्रतिपादित करना है, कि समाज में किसी एक गंभीर बात को प्रतिपादित करना है। ये उनका प्रयोजन नहीं है। किनका? जो क्रिश्चियन मिशन से जुड़े लोग हैं। अब देखिए, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा की बनाई हुई है, हम लोग सब जानते हैं, हिंदू तो ये जानते ही हैं। और सभी मनुष्य अंत में मनु की ही संतानें हैं, मनु की संतानों की संतानों की संतानें हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, कोई कुछ और हो गया, कम्युनिस्ट हो गया, तो वो सब के सब एक से हो जाएंगे। क्रिश्चियन सोसाइटी में भी सामान्य मनुष्यता से संपन्न बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उसमें सक्रिय जो लोग होते हैं वो होते हैं जो उस फेथ के प्रति, उस आवेग और उन्माद के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं या समर्पित होते हैं। तो इस ढंग से देखें कि जब दुनिया में वो लोग निकले, जैसा कि अन्य बहुत सी वीडियो में हमने और किलिया जी ने बताया ही है, आप लोग सुनते ही हैं, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। तो इन लोगों को में से जब जिसको दुनिया में सुंदर और सत्य बहुत कुछ दिखा, तो एक ज्ञान की जिज्ञासा जगी, अनुसंधान हुआ, तो वो एक शाखा हो गई जो उन्होंने साइंस कह दिया, विज्ञान कह दिया। आपने हिंदी में विज्ञान कहते हैं, हालांकि परंपरागत भारत में विज्ञान तो आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान की जानकारी को कहा जाता था, उसके ज्ञान को कहा जाता था। लेकिन अभी विज्ञान का मतलब है यूरोपियन साइंस।
तो जो उनके साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट जो है उसको तो सत्य के जाने बिना कैसे काम चलेगा? तो जो साइंटिस्ट हैं वो सब सत्य की साधना का आग्रह रखते हैं। इसीलिए आप देखिए कि द्वितीय महायुद्ध के बाद, जैसा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने भी कई बार आप लोगों को बताया होगा, द्वितीय महायुद्ध के बाद जब उन्होंने देखा उनके यहाँ विमान भी आ गए तो आकाश में बहुत ऊपर उड़े और पनडुब्बियों के द्वारा समुद्र में गहरे धंसे, तो बहुत कुछ जानकारी मिली और संसार में संपर्क हुआ तो बड़ी-बड़ी सभ्यताओं की जानकारी मिली। तब से वो दुनिया के विषय में सत्य बताने के आग्रही हो गए। इसीलिए जो पहले उनका प्रचार था कि बस 4000 ईसा पूर्व पहले भगवान ने, गॉड ने 6 दिन सृष्टि रची और 7वें दिन आराम किया, वो अब कोई नहीं मानते। लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पुरानी अलग-अलग डेटिंग उनकी शुरू हो गई सृष्टि की। मानव सभ्यता के लिए भी अब स्वयं यूरोपीय साइंटिस्ट कहने लगे कि कम से कम 20 लाख वर्ष से मानव सभ्यता ऐसी ही है जैसी अभी 100 वर्ष पहले तक थी, लगातार। तो ये तथ्य तो वहाँ एक है वैज्ञानिक, उनको चूँकि वो लोग हैं जो सत्य का आग्रह रखते हैं और विद्या और अनुसंधान के लिए समर्पित होते हैं, तो उनको तो सत्य का स्वभाव होता है। लेकिन बाकी जो लोग जिन्हें ह्यूमैनिटीज़ उन्होंने कहा है, यानी जो साहित्य है, राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, वित्त शास्त्र है, राज्य का प्रबंधन है, संसार में अपने फैलाव की युक्तियाँ हैं, उसके जो डिसिप्लिन है, उसके जो अनुशासन है, उनकी भाषा में कहें तो ह्यूमैनिटीज़ का जो डिसिप्लिन है, वो जैसा प्रोफेसर केडिया का एक बहुत सुंदर शब्द है, पॉलिटिकल एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा। जो कुछ भी वो बोलते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, वो क्या होता है, उनका कोई एक राजनीतिक एजेंडा सेट कर लेते हैं, उसके अनुरूप प्रोपेगेंडा वार करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी हमको मान लीजिए कि भारत की प्रशंसा करनी है तो वो ढूंढ-ढूंढ के भारत का पुराना ले आएँगे और सब लिखने लगेंगे कि सब बहुत महान है। जैसे आजकल उनमें से कुछ लोग जो समझ लिए हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है वो और ये जो मज़हबी उग्रवाद है, इन दोनों से मुकाबला करने के लिए हमको भारत की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने भारत के महत्व को फिर से रेखांकित करना शुरू कर दिया है। और अभी मज़हबी उग्रवाद को बताना होगा तो उसको कहने लगेंगे ये तो बड़े कट्टर हैं और ये तो फंडामेंटलिस्ट हैं और इनके तो मज़हब में ही ये लिखा है तो क्या करें बेचारे, ये तो मारेंगे ही और ये तो अल्लाह की किसी ऐसी धारणा से संचालित हैं और अल्लाह की धारणा तो बड़ी पवित्र धारणा है, उनके लिए पक्ष में तर्क कर देंगे। जबकि सच्चाई ये है, जैसा हमने बार-बार बताया कि अल्लाह या गॉड को लेके तो कोई लड़ाई ही नहीं। मेरा रास्ता, मेरा पंथ, मेरा ढंग एकमात्र ढंग है, दूसरों को और किसी ढंग से जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, इसका झगड़ा है। झगड़ा क्या है? अपने अहंकार का, अपने संप्रदाय के, अपने मज़हब के या अपने रिलिजन के या अपने पॉलिटिकल सेक्ट के या रिलिजियस सेक्ट के या मज़हबी पंथ कह लें, सेक्ट ही कहें, मज़हबी सेक्ट के उन्माद का, अहंकार का झगड़ा है ना कि मेरे ही तरह से रखूँगा, जो इस तरह से नहीं रहेगा उसको मार देंगे। इस अहंकार में ये कोई मन का खेल नहीं है, इस अहंकार के पीछे एक निश्चित दृष्टि होती है कि संसार के जितने भी साधन हैं, सत्ता है, संपत्ति है और भी भोग की वस्तुएँ हैं, कुछ लोग स्त्री को भी भोग की वस्तु मान लेते हैं, तो जितनी सुंदर स्त्रियाँ हैं, जो जिसको माने, समस्त भोग की वस्तुएँ अनुचित रूप से दूसरों से छीनकर हम ही भोग करें, ये है। तो सारी लड़ाई जो कवर है रिलीजन का, इस्लाम या ईसाइयत का, उसकी असली लड़ाई ये है कि हम लोग जो इस्लाम का कवर लिए हुए हैं, वो और किसी को सत्ता और संपत्ति भोगने नहीं देंगे, उसको राज्य नहीं चलाने देंगे। ये है सारा झगड़ा। ये भारत में हर साधारण व्यक्ति को पता है। लेकिन जो आधुनिक शिक्षित हैं, वो उनके प्रोपेगेंडा वार से प्रभावित हैं, तो वो क्या सोचते हैं, हाँ, क्या करें, उनका मज़हब ही ऐसा है, उनके कुरान में ही, अब वो लग जाते हैं कुरान में। तो आप एक ऐसी असंभव कोशिश करने लगते हैं कि कुरान को वो कैसे छोड़ दें, क्योंकि कुरान का तो उनका कवर है, अपने लोगों को बरगलाना, अपने लोगों को घुमाना, अपने लोगों में नशा भरना, उन्माद भरना कि चलो तुमको जन्नत मिलेगी, ये मूर्ख बनाना और फिर बलिदान दे देना, जाओ मरो, है? हमें क्या मतलब, तुम तो अल्लाह को प्यारे हो गए या क्रूसेड के लिए जगा दिया और तुम तो गॉड के प्यारे हो गए, तुमको तो हेवन मिलेगा। और ऐसे मनोरोगी तरह-तरह के लोग मिल ही जाते हैं भीड़ में। भीड़ को अगर आप उन्मादग्रस्त कर दो तो उसे कोई भी उन्माद आ जाता है। कई बार राष्ट्र के नेशन का भी उन्माद बहुत से राज्यों में आ गया है। हिटलर के समय जर्मनी में जर्मन नेशन का उन्माद आ गया। ऐसा उन्माद आया कि बस नाज़ियों को लाखों की संख्या में मार दिया। जो गैर जर्मन है उसको हम रहने नहीं देंगे और ये नाज़ी जो हैं ये सबसे धनी हैं, इनको नष्ट कर देंगे।
कम्युनिस्टों को उन्माद आ गया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं मानता, फिर धीरे-धीरे आ गया कम्युनिस्ट पार्टी के अमुक नेता को, लेनिन या स्टालिन को नहीं मानता, उसको हम मार डालेंगे, खत्म कर देंगे। सत्ता और संपत्ति के भोग की बहुत ही खुली लालसा से ये सब होते हैं। लेकिन शिक्षा के कारण भारत के सब शिक्षित इतना सरल तथ्य जो एक गांव या जंगल में रहने वाला साधारण हिंदू भी समझता है, वो सरल तथ्य भारत में शिक्षा के नाम पर जो कुशिक्षा चली है, उसको पढ़ने वाले लोग बिल्कुल नहीं जानते। उनको पढ़ाया जाता है, नहीं-नहीं वो इस्लाम में ऐसा लिखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कोई इस्लाम के पक्ष में तर्क देगा, कोई विपक्ष में तर्क देगा। ये भी नहीं जाँचेंगे कि क्या सचमुच ये लोग जो दूसरों का धन छीन रहे हैं, संपत्ति छीन रहे हैं, वो अपने जीवन में इस्लाम के अनुशासन का पालन करते भी हैं। क्योंकि इस्लाम का अनुशासन तो बहुत कठोर है, हम उसे दोहराएँगे नहीं, अपने अनेक वीडियो में बताया है। हमारी प्रसिद्ध पुस्तक ही है, कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं। तो कुरान के अनुसार तो जीने वाले है ही नहीं है, तो ये तो पहले जाँचो, सहज बुद्धि से। लेकिन शिक्षा के नाम पर भारत में जो शिक्षा दी गई है उसमें क्या है, आपकी सहज बुद्धि का अपहरण कर लिया है। सहज ढंग से नहीं देखो, जो एक तथाकथित अनपढ़ व्यक्ति जो देख सकता है वो तुम नहीं देखो। अपने दिमागी कचरे में, कूड़े में, दिमाग की खुजली में ऐसे मगन रहो, नहीं वो एक रिलीजन है, उसकी एक बुक है, उस बुक में ऐसा लिखा है, तो वो बुक के लिए कर रहे हैं, तो फिर कोई कहेगा कि क्या करें, वो तो आइडल वर्शिपिंग, बुत परस्ती नहीं करते, बुत परस्ती उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अरे! आँख से नहीं दिखता, अपने आधार कार्ड में फ़ोटो सब लोग आजकल कर रहे हैं, उसके पहले अपने परिवार की फ़ोटो जब से फ़ोटोग्राफ़ी आई, जिसको देखो उस मुसलमान ने अपने घर में टाँग रखी है, ईसाइयों ने तो अपने संतों की मूर्तियाँ जगह-जगह बना रखी हैं, मरियम की और तमाम जिन्हें वो सेंट कहते हैं, जिसमें से ज़्यादातर बहुत ही अत्याचारी और अपराधी किस्म के लोग भी हैं, छली, हत्यारे, सबको सेंट कहते हैं, सबकी मूर्तियाँ टाँग रखी हैं। आपको ये नहीं दिखता? उन्होंने प्रचार कर दिया कि नहीं-नहीं हम तो इसलिए हिंदुओं को मार रहे हैं कि ये मूर्ति पूजक हैं, आप उस चक्कर में पड़ गए। कितना वज्र मूर्ख, है ना? जो जिस समाज में, जिस देश में, जिस परंपरा में, जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता के इतिहास में ज्ञान की साधना को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था, दिया जाता रहा है। ज्ञान के सभी अनुशासनों में एक से एक गहराई, गूढ़ता, बहुत गहराई है, व्यापकता है। वहाँ इतना अज्ञान कि आपने मान लिया कि नहीं-नहीं वो तो बात ये है कि हम मूर्ति पूजक हैं और ये लोग मूर्ति भंजक हैं। लो, आपको कुछ पता ही नहीं, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा लिखिए। मूर्तियाँ तो सब जगह हैं, मूर्ति से ही तो मनुष्यों की सभ्यताओं की पहचान है। शायद अभी इस समय जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? या तो पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं या उनके अवशेष मिले हैं या कोई न कोई कहीं पेंटिंग मिली। मूर्ति के बिना तो सभ्यता का कोई अवशेष ही कहते हैं कि जैसे भारत में ही कहते हैं भीमबेटका में बहुत ही पुराने अवशेष मिले हैं, तो क्या मिले हैं? वहाँ के जो तथाकथित प्राचीन वनवासी लोग थे, उनके बनाए हुए चित्र। संसार भर में अपने यहाँ भी सैकड़ों गुफाएँ हैं, बाघ की गुफाएँ हैं, मध्य प्रदेश में भी कई स्थल हैं। सभ्यता की पहचान ही चित्रों से होती है, इन मूर्तियों से। और इंग्लैंड का इतना शब्द छापते हैं अपना, बड़े-बड़े उनके जो एनसाइक्लोपीडिया, सब में चित्र ही तो है। चित्र रहित तो कोई मानव जीवन ही नहीं है। और ये जो जितने भारत में मुगल बादशाह हुए हैं या जो अरब के और तुर्की के और ईरान तो अभी बना है 20वीं शताब्दी में, पहले तो ये नाम ही नहीं थे। इन सब क्षेत्रों में जो मुसलमान राजा आदि हुए हैं, जब से फ़ोटोग्राफ़ी आई सभी तो अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो मूर्ति से क्या विरोध हो सकता है? ज़ाहिर है कि कवर है, लेकिन आप उनके भरमाने में आ गए, नहीं-नहीं वो हम मूर्ति पूजक हैं। यहाँ तक कि वो आर्य समाज में भी ये चक्कर चल गया। वो एक ओर तो उनमें ज्ञान की इतनी साधना है कि वेदों का अध्ययन करेंगे। जो कि सर्वोच्च ज्ञान है और बहुत मेहनत से, परिश्रम से करेंगे। बहुत से आर्य समाज के विद्वानों ने इतिहास के विषय में अद्भुत परिश्रम किया। दूसरी ओर एक साधारण सी बात को नहीं, उस समय ईसाई पादरियों ने हल्ला मचाया, दयानंद जी ने भी सुन लिया तो वो भी कह दिया नहीं-नहीं, जैसे कि मूर्ति कोई बड़ी गंदी चीज़ है। दूसरों के दबाव में आप आ गए, प्रोपेगेंडा वार के दबाव में। और नहीं-नहीं हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते और वेदों में तो मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा कोई विषय है क्या? आप मत पूजो, हिंदू धर्म में ही तो ये छूट है कि चाहो तो पूजो, चाहो तो नहीं पूजो, और जगह तो है ही नहीं है, तो नहीं पूजो और नहीं तो पूजो, 2 ही आग्रह हैं। सारे ही ईसाई मूर्तियों को पूजते हैं अब और मुसलमान नहीं पूजते, लेकिन अपनी फ़ोटो-सोटो सब रखते हैं। अल्लाह ने तो कहा है कि आप
हमारी बनाई कायनात, कुरान में कहा है कि अल्लाह की बनाई कायनात की कोई नकल नहीं करो, जिसका अर्थ है कि चिड़िया, पेड़, पक्षी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, किसी की नकल नहीं करो। तो ये जो झंडे में जो अर्धचंद्र दिखाते हैं, वो स्वयं हदूद गुनाह है, क्योंकि वो अरब में तो था नहीं वो झंडा, है ना? दिखाता है चांद सितारा, चांद सितारे का झंडा दिखाना अपने आप में कुफ्र है, हदूद गुनाह है। वो भी तो एक अल्लाह की बनाई हुई कायनात की नकल है। कुछ पता ही नहीं, क्योंकि बहस अल्लाह नहीं है, बहस कायनात नहीं है, बहस कुरान नहीं है, बहस बाइबिल नहीं है। कवर है कुरान, कवर है बाइबिल, कवर है मजहब की बात करना, इरादा है दूसरे को मारना, दूसरे की संपत्ति छीनना, दूसरे का धन छीनना, दूसरे का राज्य छीनना। इसको नहीं जानते। इसको नहीं जानने से सबसे ज्यादा कष्ट जिसे हो रहा है वो भारत के शिक्षित हिंदुओं को, उनमें से जो देशभक्त हैं, जो भ्रष्टाचार में लगे हैं, लूटपाट में लगे हैं, तीन तिकड़म में लगे हैं, जाल फरेब में लगे हैं, किसी भी प्रकार धन कमाना है, अपना अनुचित धन भी किसी तरह संचित करना है ना, और फिर कहीं टिप्पस से कारोबार करना है या सर्विस जमानी है, योग्यता हो या नहीं हो, तीन तिकड़म कर देनी है, वो सब जो है उसमें जो लिप्त है उनकी तो वो समस्या ही नहीं है। उनकी क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो देशभक्त है, जिसको सचमुच देश से प्रेम है, यानी जो इस देश का वास्तविक हीरा है, रत्न है, जवाहर है, मूल्य है, मूल्यवान है, जिसके मत्थे भारत भारत रहने वाला है, जिसके मत्थे इस देश की शान है और इस देश का भविष्य है और इस देश के वर्तमान में जो कुछ भी शुभ है, वो जिसके मत्थे है, वो इन प्रोपेगेंडा के चक्कर में पड़ा है। नहीं नहीं, वो तो मूर्ति पूजा से हमारा पतन हुआ। अरे लल्लू, तो क्या जानता है, आज भी सारे भारत विश्व में भारत की जो भी महिमा है उसमें मूर्तियों का सबसे बड़ा योगदान है। जहाँ भी मूर्तियां मिलती हैं, कहा जाता है देखो यहाँ तक हिंदू सभ्यता थी, यहाँ तक भारतीय सभ्यता थी। तो किस दुनिया में रह रहे हो? तो इससे इसका जो सबसे विचित्र पक्ष हुआ कि हमने जैसे विस्तार से भी बताया है, केडिया जी ने बाकायदे अपने कई वीडियो में विस्तार से बताया, आगे और बताएंगे कि मुसलमानों के स्वभाव में जो क्रूरता, नीचता, नृशंसता, बर्बरता है, वो तो है ही, वो तो सत्य है। जब मौका मिला उन्होंने मंदिर तोड़े, दूसरों की संपत्ति लूटी, क्योंकि वो इस्लाम उनके लिए कवर था। इरादा क्या था? दूसरे का धन छीनना, दूसरे की जायदाद छीनना, दूसरे का राज्य छीनना और बहुत ही कुत्तों जैसी कामुक दृष्टि रखना स्त्रियों के प्रति। कोई और माँ बहन या कोई उदात्त सौंदर्य या रूप का जो रूप नारायण भगवान का ही एक रूप है, इसको नहीं समझना। दुर्गा माता का ही जो कहा है, स्त्रिया समस्ता तव देवी भेदा, है देवी समस्त स्त्रियां आपके ही रूप हैं, ये ऐसी कोई चीज उनके यहाँ है नहीं। तो कामुक कुत्ते की तरह झपट झपट के पापाचार करने के लिए जो उन्होंने किया, इस्लाम से क्या लेना देना। तो उसको, लेकिन जितना भी किया उसको सबसे ज्यादा किसने पीटा है? हिंदुओं ने पीटा है। सबसे ज्यादा मार यहाँ किसने मारा है? उनको हिंदुओं ने। और जो वो जीते भी हैं कहीं कहीं, वो दूसरी तरफ किसी धन के लोभी या किसी और तीन तिकड़म में अपना राज्य बढ़ाने के लोभी हिंदू जब उधर रहे हैं, ऐसा एक भी मुस्लिम जागीरदार नहीं है जो अपने को बादशाह कहता है। और वो बादशाह कहता था तो कुछ लोगों ने खुश करने के लिए कि हम इसको चूतिया बना लें, इससे लूट-पाट कर लें, उसको बादशाह कहना शुरू किया। वो साधारण राजा थे, बहुत बड़े जो बादशाह कहे जाते हैं, और बाकी लोग तो सब इलाके के जागीरदार थे। तो उनको तो सदा ही किसी न किसी हिंदू को जब मिलाया है तभी कुछ किए हैं। चाहे वो राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध हो, चाहे महाराणा प्रताप के विरुद्ध हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध हो, चाहे राजपूतों में एक के विरुद्ध दूसरे का हो। जब तक कोई हिंदू नहीं मिला हो, किसी मुसलमान की सेना ने कहीं कोई सफलता नहीं पाई है। सब जगह हिंदू बड़ी संख्या में थे। फिर क्या समझना चाहिए? ये तो दूसरे तरह से देखेंगे ना इस युद्ध को। तो उसको मुसलमानों की विजय कैसे कहेंगे? ये तो कहेंगे कि पापियों की विजय, अधर्मियों की विजय, राक्षसों की विजय, जो कि धोखा देके दूसरों को मिलाते थे, फिर उनके धर्म की भी का भी सम्मान नहीं करते थे। हिंदुओं से कहते थे हाँ सम्मान करेंगे, फिर धोखा दे देते थे। बहुत ही निकृष्ट किस्म के बर्बर पशु वो किस प्रकार जीतते हैं, इसको इतिहास पढ़ना चाहिए तो ठीक है, लेकिन फिर सत्य सत्य पढ़ना चाहिए। तो इस विषय में हुआ क्या है कि जब अंग्रेज यहाँ आए और उन्होंने देखा कि हिंदू सदा ही अपने राजा रानी और अपने बड़े लोगों की इज्जत करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो उसने इलियट एंड डाउसन के विषय में केडिया जी ने भी बताया है, मैंने भी बताया है। इलियट एंड डाउसन ने
19वीं शताब्दी में उससे कहा कि देखो इन लोगों में हीनता की भावना जगानी होगी, हिंदुओं को तो नकली किताबें पहले तो ढूँढी कि कहीं तो मिले, मुसलमानों की गौरव गाथा जब नहीं मिली तो दूर-दूर बता के कि ये तुर्की में मिला है, ये वहाँ खुरासान में मिला है, ये फलानी जगह मिला है। ऐसा कह के ये बताने लगे कि मुसलमानों ने बहुत यानी जितना किया था, उनकी क्रूरता, नृशंसता, बर्बरता, पैशाचिकता उनका स्वभाव है। लेकिन जितना किया था उससे 100 गुना, 200 गुना है और जो कभी हुए ही नहीं। जैसे कासिम नाम का कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ, तो एक कल्पना कर ली। गजना का महमूद था भी तो बहुत एक छोटी-सी जागीर का आदमी था, कोई उस काल्पनिक चीज़ें रची और गजनी और माने गजनबी और गोरी के समय का कोई साक्ष्य नहीं है, तो सब 19वीं शताब्दी ईस्वी में रचा गया और बाद में जब उन्होंने रच के अंग्रेजी में फैला दिया, तो भारत में जो अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग थे, उन्होंने लपट से उसी को लपट लिया। वो भी कहने लगे, हाँ, हाँ, अभी आप प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को सुन रहे होंगे कि अंग्रेजों के चेले जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने शुरू में, वो तो कहते थे कि भारत के राजा तो बड़े अन्यायी हैं और भारत के राजा बहुत संकीर्ण बुद्धि हैं, ये केवल अपनी परिवार की चिंता करते हैं और ये जो अ, ब्रिटेन के लोग हैं, वो संपूर्ण मानवता की चिंता करते हैं जो संसार के सबसे अधिक हत्यारे, ठग, लुटेरे, चालबाज, झूठे, छली, पापी, पाखंडी, नीच हैं, हर तरह से कृतघ्न और अविकसित लोग थे, उनको कह दिया ये संपूर्ण मानवता की चिंता करते हैं। तो वो तो अपने टुकड़े पाने के लिए अंग्रेजों से कुछ टुकड़ा पाने के लिए झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इतना बार-बार कहा तो धीरे-धीरे शिक्षित हिंदुओं के बड़े वर्ग में जो सीधे-साधे थे, सच्चे थे, उनमें ये फैल गया। और विशेषकर 15 अगस्त 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू जो अंग्रेजों से मिलीभगत के बाद सत्ता में आए थे, उन्होंने यहाँ के लेखन में फिर और ज़्यादा छूट दे दी कम्युनिस्टों को और क्रिश्चियन मिशनरीज़ से प्रभावित लोगों को, तो वही इतिहास लिखा जाने लगा। मतलब अंग्रेजों ने जो भी पाप किया, जो भी छल किया, जो भी क्रूरता की, जो भी नीचता की, वो इसलिए कि आप में दोष थे। यानी अगर किसी में दोष होगा तो आप उसको खा डालेंगे, यही तो इसमें सिद्धांत निकला। लेकिन इसको ऐसे पेश किया कि जो देशभक्त हिंदू हैं, उनको लगने लगा देखो हमें इतनी खामी थी। झूठ, झूठ का कारोबार। हिंदुओं के सहयोग के बिना तो एक दिन वो नहीं टिक सकते थे, जो भी 90 वर्ष तक टिके हैं, वो भारतीय राजाओं से संधि करके 1858 में ब्रिटिश महारानी ने खुद घोषणा की कि हमारी भारत के राजाओं से संधि है और हम इसलिए यहाँ हैं और हम भारत के राजाओं की सीमा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनसे हमारी संधि है कि वो हमारी सीमा यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाँ-जहाँ जागीर हड़प दी थी, उसमें संधि नहीं करेंगे। उसके पहले भयंकर कत्लेआम किया, मार-काट किया जिससे बाकी लोग भयभीत हो जाएँ, उसमें हिंदुओं ने साथ दिया उस बार अंग्रेजों का। 1857 में क्या हुआ, एक ओर तो अ, नानाजी हैं, फडणवीस हैं या पेशवा लोग हैं और रानी महारानी लक्ष्मीबाई है, देशभक्तों के विशाल पूरे एक से एक तेजस्वी नेतृत्व है और दूसरी ओर कहीं राजपूत उनका साथ दे रहे हैं, कहीं सिख उनका साथ दे रहे हैं, कहीं गुरखे उनका साथ दे रहे हैं, बाद में कुछ मराठे भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनकी छल-घात की नीति से आ गए। पारसी साथ दे रहे हैं, बहुत से लोगों ने साथ दिए। हर जाति के, हर समूह के बहुत से लोग उधर रहे, बहुत से लोग इधर रहे, दोनों तरफ हुआ है। तो 90 वर्ष किसी तरह उन्होंने शासन किया। अब इसका इतना वितंडा हो रहा है कि वो हम में ही कोई दोष था। अच्छा, दुनिया का इतिहास पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड फ्रांस का गुलाम क्यों रहा बहुत समय तक उसका एक हिस्सा? और इंग्लैंड और फ्रांस में जो लड़ाई हुई उसमें बार-बार दोनों पक्षों में इतना नुकसान और जर्मनी ने फ्रांस को क्यों पटका और जर्मनी एक पहली बार इंग्लैंड को भी कितना दबा दिया था और जर्मन मूल के लोग वहाँ राजा क्यों होते रहे इंग्लैंड में अगर इतनी शान है कि हम तो इंग्लिश हैं, हम तो ब्रिटिश हैं। कोई पढ़ाई नहीं। संसार का ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत की तुलना में बहुत अधिक वर्षों तक गुलाम न रहा हो, आपको उसका कोई अध्ययन नहीं। हम में कोई दोष है और दोष वो है जो ईसाई मिशनरियों ने, पादरियों ने और उसके बाद उनके चेलों ने और कम्युनिस्ट तो उनके एक तरह से खरीदे हुए गुलाम हैं, उनके दलाल हैं, उनसे पैसा खाने वाले लोग हैं। उन्होंने जो गढ़ दिया आप सब जो हिंदू संगठन बने वो भी यही बताते हैं। इसका मतलब क्यों? ऐसे हिंदू संगठन जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने तपस्या नहीं की, ज्ञान की साधना नहीं की, कोई सनातन धर्म के शास्त्रों को भी नहीं जाना और निजी जीवन में तप भी नहीं किया, योग भी नहीं किया, तो उन सब लोगों ने वही रटना शुरू कर दिया। हम में अब ये हो गया कि
हिंदू समाज में जो भी खड़ा होता है कोई सामूहिक काम करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, राजनीति करने के लिए, वो यहीं से शुरू करता है कि हमको सुधारना है। हिंदुओं को ज़रूरत है सुधार की। अरे वाह! और ये कोई नहीं कहता कि मुझे सुधार की ज़रूरत है, कम से कम शुरू में लोगों ने कहा। अब जितने संगठन बनते हैं, उसमें कोई संगठन ये नहीं कहता कि देखिए भाई हमें अपने सुधार की ज़रूरत है, हमारी बुद्धि भ्रमित थी। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो उसके बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़े देशभक्त लोग हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि देश में सुधार करना है, तो ये कभी नहीं कहते कि हमें अपने में भी सुधार करना है। हमसे वो गलती हो गई थी, हमारे अमुक संघ चालक ने वो गलत बात कह दी थी, हमने इतने वर्षों तक वो गलत बात कही, कभी नहीं कहते। ऐसी और बहुत सी संस्थाएँ हैं, आध्यात्मिक धार्मिक संस्थाएँ भी हैं। आजकल धार्मिक संस्थाएँ भी कहने लगे हैं कि हिंदू समाज को सुधार की ज़रूरत है, लेकिन हम में सुधार की ज़रूरत है, ये कोई नहीं कहता। इसका मतलब आप समाज से अपने को बिल्कुल अलग मानते हो, ऊँचा उठा हुआ मानते हो। आप ऊँचा कहाँ से उठे? भगवान ने आपको विशेष बनाया है। अगर आप कहते हैं कि हम साधना और ज्ञान से होते हैं, तो फिर उसको खुल के कहिए कि साहब अमुक-अमुक ज्ञान के ग्रंथ पढ़ने से या अमुक-अमुक साधना करने से हम उन्नत हो गए हैं। बाकी लोग भी साधना करें तो उन्नत हो जाएँगे, फिर आप उनको क्या सुधार रहे हैं? जिस ज्ञान की प्रक्रिया से, जिस साधना की प्रक्रिया से आप उन्नत हो गए हैं, उसी से दूसरे सुधर जाएँगे। उनको वो रहस्य बताइए ना कि भाई हमारे परम पूजनीय सत्संग चालक ने ये पुस्तकें पढ़ी थी, इससे वो बड़े ज्ञानी हो गए हैं। आप लोग भी चाहें तो ज्ञानी हो जाएँ। या हमारे संगठन ने इतनी साधना की थी, उसमें इतने लोग तपस्वी थे, इसलिए वो ऐसे हुए हैं, आप भी कर लें, ऐसे कहिए ना। दूसरों को सुधारने का बीड़ा बहुत अब फिर इसके बाद जब इतना बड़ा संगठन ऐसा करने लगा तो छुट-पुट मोहल्ले-मोहल्ले में भी संगठन होने लगे नए, जो इससे नहीं जुड़े हैं आरएसएस से। वो भी कहने लगे हम समाज को सुधारेंगे। जिसको देखो वो समाज को सुधार रहा है। समाज ना हुआ पता नहीं कौन-सी चीज़ हो गई। भारत में कम से कम 1 लाख ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं, जो समाज को सुधारने का दावा करते हैं। उन 1 लाख के कम से कम 1 करोड़ सदस्य हैं, छोटे-छोटे और जो बड़े संगठन हैं उनमें से 1-1 के 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ सदस्य हैं। इसका मतलब लगभग 10-20 करोड़ लोग शेष 80 करोड़ लोगों को सुधारने में लगे हैं। कौन-सा तुम में भगवान ने कोई तुमको विशेष मंत्र दे दिया है, विशेष बल दे दिया है। आप और एक और कहेंगे कि हम सब एक हैं। अगर हम सब एक हैं तो आप जिस मंत्र से, जिस ज्ञान से बड़े हो गए हैं, वो बताइए और वो बता दीजिए अच्छा है हमको अपना रहस्य तो हम भी बड़े हो जाएँगे। तो ये जो सुधार का चला है, इससे जो मनोरोग फैला है, पहली बात तो ये कि ये झूठ है बहुत बड़ा, क्योंकि ऐसा कोई दोष हिंदू समाज में नहीं है। आप संसार का अध्ययन करें तब पता चलेगा कि वहाँ कितने-कितने दोष हैं। उनका कई वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, आगे भी बताते रहेंगे। संसार में आज भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक भव्य इतिहास वाला, गौरवशाली इतिहास वाला, बहुत ही न्यायप्रिय, बहुत ही उदार और बहुत ही श्रेष्ठ समाज है हिंदू समाज आज वर्तमान स्थिति में। जबकि इसमें सचमुच अभी बहुत सी विकृतियाँ भी आ गई हैं, तो उनको ठीक कर लेंगे आपस में, यही कर सकता है। अपनी विकृतियाँ ठीक करने में भी सबसे ज़्यादा समर्थ हिंदू समाज ही है। तो ये ना जानने पर क्या हुआ है, जहाँ से विषय आज चला था, कि जो सच्चे देशभक्त हैं, उन सबको दिन-रात ये चिंता रहती है कि ये बुराई दूर करनी है, वो बुराई दूर करनी है, अमुक बुराई दूर करनी है, वो एक नशा-सा हो जाता है। इस नशे से उनमें से जो ज़्यादा भावुक हैं, वो तो मनोरोगी ही हो जाते हैं। उनको और कुछ सूझते ही नहीं। इतना सब सौंदर्य है इस संसार में, इतना वैभव है, इतनी कलाएँ हैं, इतना शिल्प है, इतनी विद्या है, पढ़ने को, वो पढ़ते भी नहीं। ज़्यादातर ऐसे लोग कुछ पढ़ते-वढ़ते नहीं हैं। एक आध कोई अपना जिस संगठन से जुड़े हैं, उसका साहित्य पढ़ लिया और उसी को रटते रहे बार-बार। यानी अपनी बुद्धि को सकरा बनाते चले जाना। भगवान ने मनुष्य को इतनी बुद्धि दी है जिसमें कैसे-कैसे ज्ञान की साधना होती है, आपको पता ही है। कोई व्याकरण ही कितना, संस्कृत व्याकरण कितना विशाल है, अकेले उसको रखने में कितना बड़ा मस्तिष्क चाहिए। फिर उपनिषद हैं, तो गीता है, तो वेदों का तो कहने क्या, वेद की एक-एक शाखा के लिए कितनी अद्भुत प्रतिभा चाहिए। फिर इसके बाद राजनीति शास्त्र है, शिल्प शास्त्र है, उसके भी एक-एक शाखाएँ हैं। हमारे यहाँ तो अश्वशास्त्र है, गजशास्त्र है, वृक्ष आयुर्वेद है, अ, हस्ती शास्त्र है पुराना, फिर वर्तमान में भी है, इतने सारे हो गए। कितना मस्तिष्क में कितनी ज़्यादा शक्ति चाहिए, उसकी बजाय देश की चिंता यानी बुद्धि को सिकोड़ लेना। भाई एक प्रॉपर एक समुचित रूप से समझना कि ये इतना विराट देश है, इसके इतनी हज़ारों शाखाएँ हैं, निरंतर अनुशासन, सैकड़ों अनुशासन है, उनमें दिन-रात काम हो रहा है। मेरी प्रतिभा और मेरे संस्कार के अनुरूप मैं अमुक क्षेत्र को चुन लेता हूँ, उसमें मैं कुछ योगदान दे दूँ।
क्यों? इससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, जब मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ। कोई ये भाव ही अब नहीं रखता कि मैं देश के लिए अमुक अनुशासन में, अमुक कार्य क्षेत्र में अपना योगदान देके अपने जीवन को धन्य कर लूँ। उसकी बजाय देश को ठीक करना है, देश को ठीक करना है, देश में हिंदू समाज में ये कमी आ गई है। तो आप तो मनोरोगी हो गए भैया, आप अपने शरीर को सँभालो, अपने मन को सँभालो, आपने अपनी बुद्धि को इतना संकीर्ण कर लिया है, तो एक तो ये ठीक नहीं है। दूसरे इससे जो उन्माद फैलता है, उसमें आप शांत चित्त से सत्य को देख ही नहीं पाते। ऐसी कोई समस्या नहीं है जितनी समस्या बताई जाती है और जो समस्या का सही निदान है, वो भी आप नहीं कर पाते। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग बार-बार चर्चा करते ही हैं कि शासन ने सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली हैं, क्यों ली हैं? वो भारत में नहीं ली हैं। भारत के वर्तमान शासन के विषय में आप भारत में पढ़ के कुछ नहीं जान सकते, केवल भारत के विषय में। जब तक आप संसार के विषय में नहीं पढ़ो, संसार के समाजों का अध्ययन नहीं करो। क्यों? क्योंकि यहाँ यूरोप और मुख्यतः इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया संविधान है। सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की नकल है, इंडिया एक्ट 1935 का, और इसके साथ ही पूरी बुद्धि वहाँ से हमारे पढ़े-लिखे लोगों ने ले ली है। अपने शास्त्र को त्याग दिया है, अपने बड़े-बड़े राजा हज़ारों साल तक जिस ढंग से शासन करते थे, उसको भी त्याग दिया है। तो इतना लिया है, तो उसके द्वारा जो समस्याएँ हो रही हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन शासन बहुत शक्तिशाली हो गया है। तो सबसे पहले शासन के पास ये शक्ति है और हम आए दिन देख भी लेते हैं। भई अगर केवल देखिए ना कि भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जवाहरलाल नेहरू ने बात-बात में अपने मित्र माओ ज़ेडुंग को दे दिया, ये कह के कि नहीं-नहीं वो तो तिब्बत उन्हीं का है, कहाँ तिब्बत कब था, क्या नहीं था वो। एक-एक विषय पर विस्तार से नहीं जाएँगे, लेकिन प्रधानमंत्री को ये इतना अधिकार है वर्तमान शासन में। पहले तो कभी राजा ये नहीं कर सकता था, उसको तो थू-थू करके इतना लोग अपमानित करते, इतनी निंदा करते कि वो जंगल में चला जाता या आत्महत्या कर लेता। जवाहरलाल नेहरू ने भारत का बहुत बड़ा हिस्सा भारत का बहुत बड़ा हिस्सा बाद में माओ ज़ेडुंग को दे दिया, उसके पहले तिब्बत पर माओ ज़ेडुंग की लाल सेना, यानी जो कि वस्तुतः सेना नहीं थी बल्कि अपराधियों का एक जमावड़ा था, उनको कब्ज़ा करने दिया, हत्याएँ करने दी, बर्बरता करने दी और ऊपर से भारत से सेना और रसद की भी पूर्ति की गई। अब तो प्रोफ़ेसर कुसुमलता केडिया की पुस्तक आई गई है, कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व, उसमें बड़े विस्तार से दिया है। इसके बाद संसार में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि उस देश की अपनी भाषा राजभाषा नहीं हो, यहाँ अंग्रेज़ी अभी तक चल रही है। इसके बाद अचानक जिस देश में इतनी न्याय की सुंदर परंपराएँ, भव्य परंपराएँ थी, बड़े-बड़े नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र सब लिखे हुए थे, वहाँ आपने एंग्लो क्रिश्चियन लॉ को स्वीकार कर लिया। कितनी शक्ति है इसमें, ये प्रश्न नहीं है। और अच्छा, जो संगठन है वो इतने मूर्ख हैं कि वो कहते हैं हमने कर लिया, हमने तिब्बत चीन को दे दिया, हमने भारत में अंग्रेजी ला दी। अरे! आपको ज़रा-सा वोट देने का अधिकार दे दिया तो आप हम हो गए। आप कहिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, जो भी कहना है, सम्यक भाषा सीखिए। शासकों ने भारत में अंग्रेजी ला दी तो किस कारण से ला दी, उसका अध्ययन होना चाहिए, कौन-सा स्वार्थ था, कौन-सी संधि थी, कौन-सा दुष्टता थी, कौन-सा प्रयोजन। कोई गंभीर चिंतन-मनन है ही नहीं। एक अजीब-सा आवेश है। हमने तिब्बत चीन को दे दिया, हमने भारत में अंग्रेजी ला दी, हम अभी तक एंग्लो सैक्सन लॉ चला रहे हैं। अरे बाबा! तो हम चला रहे हैं क्या? आप चला रहे हैं क्या? आप सचमुच चला रहे हैं? आपके नाते रिश्तेदार शासन में हो तो ठीक है, उसको बताइए। तो ये भी कहिए कि हम और हमारा गैंग ऐसा कर रहा है, लेकिन देश तो उसको नहीं चाहे, भारत तो नहीं चाहता था। भारत की जातियाँ, खाप, पंचायतें सबको अवैध घोषित कर दो, ये भारत के लोगों ने चाहता था। किस खाप ने सम्मेलन करके ये कहा था कि आप खाप की सारी शक्ति हट दो? किन पंचायतों ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया था कि जो हमारी परंपरागत पंचायतें हैं, जिनके पंच परमेश्वर की जो अवधारणा है, उसको नष्ट कर दो? भारत के किन लोगों ने ये प्रस्ताव पारित किया कि अंग्रेजी रहे और हमारी भाषा का दमन हो जाए? जो किया शासकों ने किया। और तो और छोड़िए, जो सबसे अच्छा शासक हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा मैं भारत का प्रधान सेवक हूँ, उन्होंने जब चाहा तो नोटबंदी कर दी। कल तक जो नोट अच्छे से, मैं नोटबंदी का विरोधी नहीं हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब चाहा तो वो जो कल तक आप जिसको लिए फिर रहे थे नोट, वो अवैध हो गए। अगर आपने समय पे नहीं जमा किया, कितनी शक्ति होती है। जब चाहा तब जो जिस धारा 370 को कहते थे कि असंभव, उसको खत्म कर दिया।
खत्म करना असंभव कह रहे थे। कैसे बड़े-बड़े निर्णय शासन ले सकता है ये देखिए। तो ये समझिए कि बहुत सी बातें शासन के हाथ में हैं। जो शासन के हाथ में है उसको शासन कैसे करेगा, आप उससे कैसे दबाव डालेंगे, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बौद्धिक भी सामाजिक भी, उन सबको समझिए, राजनैतिक भी। तो ये तो काम बड़े-बड़े पुरुषार्थ है ना, और सभी पुरुषार्थी काम शांत चित्त से धैर्यपूर्वक होते हैं। तो आप ये जो विकल चित्त बना देना समाज को, इससे तो शत्रु का हित है। मुसलमानों को इतना बता देना, अरे मुसलमान वो तो कुरान के अनुसार चलते हैं, इसलिए वो बिल्कुल देखो जिसको चाहे मंदिर को तोड़ देंगे। आप अपने ही समाज को पौरुष विहीन, वीर्य विहीन, संकल्प विहीन बना रहे हैं। आप ये नहीं कहते कि हमारे रहते कैसे तोड़ देगा, तोड़ा होगा हम तुमको तोड़ेंगे। अरे कहना तो शुरू करिए। कैसे कोई किसी मंदिर को तोड़ सकता है? कैसे कोई हमारे प्राचीन मंदिर में मस्जिद बनाए रख सकता है? लेकिन ऐसा कोई संगठन ही नहीं हुआ जो उत्साह से, जो उससे बड़े पैमाने पर हिंदुओं के मन में ये सारे भाव दबे हैं। लेकिन राम मंदिर को लेके इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। सही तरीका क्या था? आप 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके कहिए हर हर महादेव कह के, किसी तरह बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान श्री राम के मंदिर में कहाँ खड़ा है ये ढांचा, अभी तोड़ते हैं, कुचल देना चाहिए। जुडिशियरी पुडिशियरी, मतलब ऐसी बातें करते हैं। ये तो राज्य के अंग हैं भाई, आप कानून ऐसे बना दीजिए। पहले ही दिन कानून बना देते कि भारत के बहुसंख्यकों के धर्म की रक्षा भारत के शासन का प्रधान कर्तव्य है। छोटी जरा-जरा सी बात से पूरी स्थिति बदल जाती। कौन न्यायालय इसके विरुद्ध जा सकता है? पहले आपने जानबूझ के ऐसे कानून बनाए, पहले आपने जानबूझ के तथाकथित न्यायालय जो कि वस्तुतः कोर्ट हैं, जुडिकेचर, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर हैं, उनको राज्य के एक अंग के रूप में ऐसा विकसित किया कि वो समाज से अपने को दूर रखें, समाज से अपने को बहुत ऊँचा माने, समाज के प्रतिनिधि नहीं बने। वो तो किसी एक इंग्लिश लॉ, एंग्लो क्रिश्चियन लॉ को अपने दिमाग में भगवान के आदेश की तरह, वेद की तरह माने और उससे शासन करें। आपने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई भी पावर स्वयं नहीं मिलती। आपने इस तरह की शक्ति दे रखी है। इसका मतलब आप कितने शक्तिशाली हैं भारत के शासक, कि वो जिसे चाहते हैं उसे समाज से परे की शक्ति दे देते हैं। भारतीय परंपराओं, भारतीय न्यायिक संस्थाओं, भारतीय न्याय के इतनी विस्तृत परंपराओं को 1 मिनट में आपने हटा दिया। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का हर जज अपने को समाज से बहुत ऊंचा मानने लगे, लेकिन इंग्लिश लॉ के अधीन माने। उसको बड़े गौरव से, बड़ी नम्रता से कोर्ट करेंगे। वहां प्रिवी काउंसिल में ये है, उस कानून में ये है। यानी ऐसा भी नहीं है कि वो किसी से नहीं दबते। वो क्रिश्चियनिटी से दबते हैं, वो एंग्लो क्रिश्चियन लॉ से दबते हैं, वो एंग्लो क्रिश्चियन लॉ की ट्रेडिशन से दबते हैं, वो एंग्लो क्रिश्चियन लॉ के इंग्लैंड के जजमेंट्स को रेफर करते हैं, यानी उससे दबते हैं, उसके नीचे झुके रहते हैं। और भारत की प्रथाओं और परंपराओं पे 1 मिनट में यूं और इस्लाम से दबते हैं। नहीं नहीं, देखेंगे कुरान में क्या लिखा है। अच्छा, कुरान में क्या लिखा है ये आप देखेंगे, वेदों में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, धर्मशास्त्र में क्या लिखा है, मनुस्मृति में क्या लिखा है, इसे आप नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि शासकों ने उनको ये शक्ति दे दी है। तो आप एक तो ये जानिए, ये तो कानून के द्वारा हुआ है। कानून आप कैसे ठीक करेंगे, समाज में जागरूकता फैलाएंगे, चेतना फैलाएंगे, उसके लिए विद्या केंद्र होगा, ये सब होना चाहिए। मुसलमानों की क्या ताकत है भाई? अगर अंग्रेजों के इशारे पर गांधी और नेहरू ने पार्टीशन के पक्ष में कांग्रेस को नहीं तैयार किया होता तो पाकिस्तान कहाँ से बनता? खाने को मुसलमानों ने लड़के लिया है क्या? वो तो नारा भी लगा रहे थे, हंस के लिया था, पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान। उन्होंने तो हंसते-हंसते उनको आपने थाली में सजा के दिया है। तो ये नहीं कह रहे हैं, इसमें हम दोष गिनाने नहीं कह रहे हैं, ये कहते हैं कि किस तरह से घटनाएँ घटती हैं, इसको समझिए। जब आप इसको समझेंगे तो अपना मार्ग सूझेगा। और उससे भी बड़ी बात कि इस सब के बावजूद पाकिस्तान बन गया, बहुत सारी और हिंदू समाज को दबाने वाली कार्रवाई कांग्रेस ने की। भाजपा भी उन कार्रवाइयों को चलने दे रही है। पढ़ाई में भारतीय ज्ञान को उपेक्षित किया गया। अब जाके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो शिक्षा नीति अपनाई है उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी महत्व दिया है। भी नहीं, तो इसको जानिए, जो है पहले उसे जाने, तब आप वो कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। तो इस्लाम की तो ताकत कुछ भी नहीं है हिंदुओं के सामने। लेकिन अगर हिंदू ही उनकी मदद करेंगे शुरू से,
कोई भी युद्ध मुसलमानों ने हिंदुओं के सहयोग के बिना दूसरे हिंदू से नहीं जीता है। ना महाराणा प्रताप से तो खैर अकबर कभी जीत ही नहीं पाया, लेकिन अन्य राजपूत भी अपनी राज्य की लालसा से किसी ने अपनी बहन दी, किसी ने बेटी दी, या संबंध बनाया या संधियां की, अपना चलाया भी वहां। मानसिंह गए तो अकबर के पास गए, फिर भी उन्होंने सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, गौशालाएं चलाई, मंदिर बनवाए। अपने हिसाब से सब उस समय की जो राजनीति चल रही थी उसे समझिए। सबका कहने का आशय ये है कि चीजों को अपना जो भी आप कार्य क्षेत्र और अनुशासन चुन लें, उसको गहराई से समझिए और उसके लिए बहुत अध्ययन करिए, क्योंकि जो भारत में पढ़ाया जाता है और भारत के मीडिया और चैनल जो बोलते हैं, उसमें से 90% झूठ और अज्ञान होता है। ह्यूमैनिटीज में जो पढ़ाया जाता है, साइंस में और मैथ में जो पढ़ाते हैं वो तो ठीक है, ह्यूमैनिटीज में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा है ये सब। ये यूरोप की ट्रेडिशन है, वही भारत में शासक समूहों ने चला रखी है। पहले कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों ने चलाई, अब हो सकता है कल को भाजपा और संघ भी वही चलाने लगे, मुझे पता नहीं, अभी तक तो नहीं चलाया है। अभी तक तो वो लोग सत्य का सम्मान करते हैं, लेकिन मूल ये देखना है कि ये वर्तमान शासक समूहों में ये प्रवृत्ति है, तो वो प्रवृत्ति तभी कम होगी जब आप उस पर सजग रहेंगे, नजर रखेंगे और समाज में ऐसी बहस कर रहेंगे कि भाई इस तरह से नहीं होता, सत्य को सत्य की तरह देखो। और हिंदुओं में दोष का अनुसंधान मत करो, संसार के अन्य समाजों से तुलना करो तो हिंदू आज भी बहुत ही गौरवशाली और श्रेष्ठ है, और मुसलमानों ने कभी अपने बल पर हिंदुओं पर कोई शासन नहीं किया, तो और आज भी कोई कुरान के अनुसार नहीं जी रहे हैं कोई भी मुसलमान। तो जो हमारे मंदिर तोड़े या आगजनी करे या बलवा करे या दंगा करे, उसे अपराधी की तरह गिनिए और शासन से भी कहिए कि अपराधी की तरह लो। और अपराधियों के विरुद्ध आप भेदभाव मत करिए कि हिंदू अपराधी के विरुद्ध तो कड़ी कार्रवाई करें और मुसलमान अपने को कह दे कोई अपराधी तो आप उसके प्रति ढीले हो जाएं, या अपने को कोई क्रिश्चियन कह दे अपराधी, फिर भले वो लोगों का धर्म बिगाड़ रहा है, बड़े से बड़े वनवासी समूहों को ठग रहा है, धोखा दे रहा है, उनके देवताओं को गाली दे रहा है, ऐसे काम कर रहा है जिसके लिए शास्त्रों में आदेश है कि इनका मस्तक काट दो, इनको जिंदा जला दो, ऐसे काम कर रहा है, शासन उनको प्रश्रय दे रहा है। तो इसका वातावरण बनाने के लिए, इसे कहते हैं आज की भाषा में जो अंग्रेजी मिश्रित चलती, ओपिनियन मेकिंग के लिए काम कीजिए। डिसीजन मेकिंग तो आप तब पोजीशन में होंगे जब पावर में पहुंच जाएंगे, लेकिन सत्य के पक्ष में जनमत का निर्माण कीजिए। सत्य की भावना कैसे फैले समाज में, इसकी ओर देखिए, और उसके लिए ये सबसे पहले आवश्यक है कि हीनता की भावना तो पूरी तरह छोड़ दीजिए। भारत में हीनता के योग्य कुछ भी नहीं है, और बुखार मत चढ़ी रहे कि हमको देश को ठीक करना है, पहले अपने को ठीक करिए। अपने को सबसे पहले इस बुखार से मुक्त कीजिए, इस आवेग से मुक्त कीजिए, इस उन्माद से मुक्त कीजिए, इस ज्वर से मुक्त कीजिए। शांत चित्त से स्वधर्म का चिंतन कीजिए, किसी मार्गदर्शक या गुरु की शरण में जाइए। फिर ये देखिए कि मुझ में क्या योग्यता जन्मजात है, क्या योग्यता मैंने शिक्षण और प्रशिक्षण से प्राप्त की है, और उसके द्वारा मैं कौन सा योगदान इस भारत भूमि में करके अपने जीवन को धन्य कर सकता हूँ। भारत को ठीक करने के चक्कर में मत पड़िए, कोई किसी की हैसियत नहीं है भारत को ठीक करने की। हमने एक दो में बताया है ना, दृष्टवेदम जय विज्ञान नृपान हसति भूरियम अहो माम विजिगीषन्ति मृत्यो क्रीडन का नृपाः। भागवत, श्रीमद भागवत में क्या कहा है? विजय के लिए व्यग्र राजाओं को देखकर पृथ्वी हंसती है, अरे ये मृत्यु के खिलौने मुझे जीतेंगे। तो भारत भूमि भी हंसती है, भारत माता हंसती है जब राजनेताओं को ये देखती है हम ये करेंगे, हम देश का वो करेंगे। तुम अपना जीवन धन्य करो, तुम अपने जीवन को सार्थक करो, और जो देशभक्ति का भी जो उन्माद सा जिसमें चढ़ता है, उनको सावधान रहना चाहिए। आप ऐसे मत करिए। अपने पहले अपने शील को, स्वभाव को, योग्यता को, शिक्षण को, प्रशिक्षण को, सामर्थ्य को आंकिए, किसी मार्गदर्शक से सलाह लीजिए और ये सोचिए कि मैं अपना जीवन कैसे धन्य करूंगा, इस भारत भूमि में मैं कौन सा योगदान दे दूं जिससे मेरा जीवन धन्य होगा। ये वो भूमि है जिसमें इतने महान प्रतापी राजा, महर्षि, ऋषि, ज्ञानी, संगीतज्ञ, कलाकार, शिल्पी, व्यवसायी, व्यापारी, सेवाकर्मी एक से एक होते रहे हैं। अनंत, कितना हजारों वर्षों का तो यहाँ रिकॉर्ड है, दिखे था महाभारत ही 5200 वर्ष पहले हुआ, और कितने विशाल साहित्य हैं। उसके संदर्भ में स्वयं को देखिए कि भाई ये तो अनंत यात्रा चल रही है सनातन धर्म के साधकों की, सनातन धर्म के अनुसार जीवन जीने की। कितने क्षेत्रों में कितना ऐश्वर्य, कितना काम हुआ है। मैं कौन सा काम करके अपने जीवन को धन्य कर लूं एक, और दूसरे बेचैन मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है।
मुसलमान खा जाएंगे। कोई मुसलमान अभी तक कुछ भी हिंदुओं की सहायता के बिना एक टुकड़ा नहीं पाए हैं, तो हिंदुओं की सहायता कैसे उनसे रुके, कैसे हिंदुओं में आत्मगौरव जगे। और फिर भी कुछ न कुछ दुष्ट या पापी तो सदा दुनिया में रहते हैं, वहां यहाँ भी रहे आएंगे। तो ये भी सोचिए कि ये भी जग का स्वभाव है। पूरी तरह असत को, तम को आप दूर तो नहीं कर सकते, तो वो उस असत का, तम का अस्तित्व सदा रहेगा। उसको कैसे काटना, उसकी क्या युक्तियां हैं, उसके क्या शास्त्र हैं, वीरता को कैसे बढ़ाना, कायरता को कैसे दूर करना, इन सब के अनुशासन है, शास्त्र हैं, उसको जानिए। भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो बताया जाता है, न तो इस्लाम ऐसी कोई समस्या है। समस्या हमारे शासन का पक्षपात और भेदभाव है। तो वो भी अब परिदृश्य बदल गया है, बहुत ही शुभ है। आप देखिए हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री आया है, कोरोना काल में हमने देखा, सबकी चिंता की, करोड़ों लोगों के लिए भोजन सुलभ कराया, संसार में भी लोगों को दवाई भिजवाई, यहाँ सबको दवाई जितना भी उनकी समझ में था। कोरोना की दवाई सही थी गलत थी अभी हम इस पर नहीं जाते, क्योंकि कोरोना एक नकली रोग था, ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं। लेकिन कोरोना था, जगह जगह लोग मर रहे थे, उसके लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से दवाई हुई। और भारत के लोगों ने भी अद्भुत साथ दिया अपने प्रधानमंत्री का, अपने समाज का, अपने देश का। जितने अनुशासन से लोग यहाँ मास्क पहनते थे और सारे स्वच्छता के नियमों का पालन करते थे, संसार में कहीं नहीं होता। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री इतना प्रजावत्सल है, इतना अपने लोगों से प्यार करता है, ये भी सत्य है। अभी ताजा देख लीजिए, संसार का कौन सा प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश का, संपूर्ण यूरोप के बराबर ये देश है, उसका प्रधानमंत्री प्रेम से समझा रहा है ये जो साइबर चीटिंग हो रही है, साइबर अरेस्ट हो रहा है, अर्थात आपको कोई वीडियो दिखाकर किसी तरह से बात करके आपको बांध के फिर ब्लैकमेल करने के जो धंधे हो रहे हैं, उसको विस्तार से बता रहे हैं कि शांति से सुनिए, शांति से सोचिए, पहले रुकिए, सोचिए, फिर इसके बाद एक्शन लीजिए। एक्शन के नियम बता दिए, शासन के किस विभाग के पास, चाहे नेट से जाओ चाहे फोन से जाओ, 1930 नंबर बताया। वो जो नेट में जैसे आप मेल के द्वारा कहीं उनको बता सकते हैं, सब बताया। इतने विस्तार से लोगों की चिंता करके एक एक बात। और जिस देश में अभी कांग्रेस के शासन में तक ऐसा था 2014 से पहले कि जब देखो तो इस काम के लिए धन नहीं है, उस काम के लिए धन नहीं है, रोते ही रहते थे और अपना सारा धन ले जाके लूट का, सरकारी खजाने की लूट करके विदेशों में धन जमा कर रहे थे। और अब क्या है, जैसे धन उमड़ रहा है। तो ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसमें ऐसा जादू है। भारत का जहां देखो बात बात में धन उमड़ता है, इसके लिए इतने करोड़ धन, इसके इतने हजार करोड़ धन, हर चीज के लिए धन सुलभ है। कितनी चतुराई से, कितनी सजगता से, कितनी बुद्धिमत्ता से, कितनी सूझबूझ से उन्होंने भारत का धन बचाया है, भारत के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की है, भारत के लोगों के धन की चिंता कर रहे हैं, भारत के लोगों के मन की चिंता कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। कई बातों में मैं खुद उनका आलोचक हूँ, इसलिए कि शासन के पास बहुत शक्ति है, वो और भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो आज तक किसी ने नहीं किया। तो हमारे पास गौरव का ये क्षण है कि हमको एक अत्यंत बुद्धिमान, बहुत ही सूझबूझ वाला, निष्कपट देशभक्त, चरित्रवान, बहुत ही दूरदर्शी, अद्भुत साहसी, अद्भुत मेधावी एक प्रधानमंत्री मिला है। और वो कदम कदम शासन को सुंदर बना रहा है। हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं, इसके विषय में सोचें। और उनकी भी बहुत सी बातें हैं, कई बार वो भी सैकड़ों साल की गुलामी आदि की मूर्खतापूर्ण बातें कर देते हैं, क्योंकि वो भी उसी शिक्षा प्रणाली से निकले हैं। तो लेकिन उनमें सत्य को ग्रहण करने की सामर्थ्य है। तो आप, अगर आप विद्या के क्षेत्र में हैं, तो ऐसा वातावरण बनाइए कि धीरे धीरे वो सत्य को ग्रहण कर लें। तो उस विषय में भी जैसे उन्होंने कहा है कि सारी विदेशी दास्ताओं से मुक्ति करो, तो विदेशी मुक्त हो, तो इस विदेशी प्रोपोगंडा से उत्पन्न धारणाओं से भी मुक्त हो जाएं। अगर वातावरण बनेगा तो जब उनका संस्कार ये दिख रहा है कि वो इससे मुक्ति चाहते हैं, सारे विदेशी दास्ता के अवशेषों से मुक्ति चाहते हैं, तो विदेशी दास्ता का सबसे बड़ा अवशेष तो ये है, झूठी धारणाएं कि जैसे हिंदुओं में कोई जन्मजात दोष है, जैसे हिंदू बहुत समय गुलाम रहे, झूठी। जो कभी गुलाम रहा ही नहीं उसको गुलाम कह रहे हैं। और जहां देखो अभी आप लोग जो मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर, ग्वालियर नरेश अभी 15 अगस्त 1947 तक ग्वालियर क्षेत्र के राजा थे। रीवा नरेश यहाँ के राजा थे, इंदौर नरेश वहां के राजा थे। भोपाल में जो भी अत्याचार हुआ वो नवाबों ने किया, लेकिन उसमें अंग्रेज कहाँ, अंग्रेज सहायक बने उनके। लेकिन अंग्रेजों ने सीधे शासन नहीं किया हिंदुओं पे। भोपाल में बहुत अत्याचार हुआ, किसने किया? नवाब ने किया। क्यों? ये इतने कृतज्ञ लोग थे कि गोंड गोंड राजा और गोंड रानी ने उन पर जो उपकार किया, ये मानवता के लिए इतने लज्जास्पद और कृतज्ञ लोग हैं कि इन्होंने उनका ही
संपत्ति छीन ली, स्वत्व छीन लिया, है ना? रानी कमलावती के साथ कितना बड़ा छल किया। वो उसका अंग्रेज कहाँ आते हैं बीच में? तो आप गुलाम कहाँ थे? ये ठीक है कि भारत में समय-समय पर अत्याचारी, अधर्मी, पापी राजा होते रहे हैं, ये भाषा बोलिए ना, गुलाम कहाँ थे? उसी समय इंदौर में वो नहीं हो रहा था, ग्वालियर में नहीं हो रहा था, रीवा में नहीं हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था और भोपाल में हो रहा था, तो गुलामी के कारण थोड़ी, एक अधर्मी, पापी, क्रूर, नृशंस घराने का शासन के कारण। तो सही भाषा बोलिए, आप कहाँ गुलाम थे? इतने सारे देश में 500 तो बड़ी-बड़ी रियासतें थीं, जिनमें से 15-20 तो इंग्लैंड से भी बड़ी रियासतें थीं और छोटे-छोटे राज्य थे। कुल मिला के सवा 600 राज्य थे और भी छोटों को मिलाना तो साढ़े 700 से साढ़े 700 राज्य थे, लेकिन बड़े-बड़े भी 525 अच्छे राज्य थे। उनमें सब भारतीय ढंग से भारतीय भाषाओं में शासन हो रहा था, भारतीय ढंग से शिक्षा चल रही थी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने छप्पन से और अत्याचार से लूटा था, वहाँ जबरन पहले उन्होंने अंग्रेजी ला दी, फिर अपने चेले ऐसे तैयार किए कि जब यहाँ से गए तो अपने चेलों को दे गए गद्दी। सौदेबाजी कर ली जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने मिलके और उन्होंने वो शिक्षा सारे देश में ला दी और वो कानून सारे देश में ला दिया। तो ये गुलामी तो थोड़ी तीन तिकड़म से हुआ है, झांसा पट्टी से हुआ है, छल से हुआ है, छल प्रपंच और कूटनीति से। चीजों को ठीक-ठीक देखिए। और अगर वो कर सकते हैं तो आप संसार में कम बुद्धिमान हैं क्या? आप भी सोचिए कि हमारा जो प्रतिनिधि होगा, हम ही मान लो आप ही कल को शासक बनते हैं, तो आप भी वही कूटनीति से, राजनीति से, रणनीति से, जैसे एक-एक कदम वो लोग बढ़े थे, वो भी तो कई वर्षों में बढ़े ना। हम भी कई वर्षों में, 250 वर्षों में धीरे-धीरे बढ़े और बाद में जो भी उनको सफलता मिली वो 1858 से 1947 के 90 वर्षों में मिली। तो हम भी सोचे कि हम 90 वर्षों में ठीक कर लेंगे। अभी तो 2014 में पहली बार करवट ली है भारत में। पहली बार एक हिंदुओं से द्रोह न रखने वाला शासन आया है। तो इसको कुछ वर्ष दीजिए, मोदी जी की दिशा एकदम सही है, तो इसमें आशा, उत्साह और उल्लास के साथ चलें। स्वधर्म का अनुसंधान करें, स्वधर्म के विषय में अपने किसी परामर्शदाता से सलाह करके ये सोचें कि मैं क्या योगदान देके इस भारत भूमि में अपना सार्थक योगदान देके भारत भूमि में पैदा होने का ऋण चुका पाऊँगा और अपने जीवन को धन्य बनाऊँगा। और बेचैन मत हों। कोई समस्या ऐसी नहीं है जो आपको बेचैन करने वाली हो। सीमाओं की रक्षा के लिए इस समय हमारी सेनाएँ सन्नद्ध हैं, बहुत ही शक्तिशाली हो रही हैं। एक गौरव योग्य प्रधानमंत्री है और गौरव जो योग्य उनका शासन और प्रशासन है। प्रशासन के दोष कैसे दूर होंगे इस पे अभी आजकल ही प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 3 दिन का जो सम्मेलन हो रहा है उसका वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में शुभ ही शुभ, आशा ही आशा की किरण हो रही है। हमको करना ये है कि हम कौन-सा योगदान देके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और ये जो विलाप है ना, सोशल मीडिया में खासकर चलता है, पता नहीं मुसलमान क्या कर लेंगे, कौन क्या कर लेगा? आप सजग रहिए और जो कर रहा है, उसका रिकॉर्ड भी बनाइए, ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है। तो उसका बदला किस प्रकार लिया जाए, उसको शासन को विवश किया जाए कि और कठोरता बरतें, और कठोरता से दमन करें, दंडित करें और इनको मुसलमान नहीं, इनमें से हमको हिंदू, मुसलमान, ईसाई से कोई मतलब नहीं। आप अपराधी हैं, पापी हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, आगजनी फैलाने वाले हैं, बलवाई हैं, इसलिए हम आपको दंडित कर रहे हैं। अपनी भाषा ठीक करिए, अपना नैरेटिव स्वयं चलाइए। हमारे लिए न कोई मुसलमान है, न कोई ईसाई, या तो वो एक अच्छा नागरिक है या तो वो एक बुरा नागरिक है। या तो वो धर्मपरायण है या वो पापपरायण है। किसी मज़हब, किसी रिलीजन के नाम पर किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो हिंसा करे, झूठ बोले, दूसरे की संपत्ति हड़पे। एक सहज बात है, हिंदू मानव धर्म है हमारा, सनातन धर्म यानी मानव धर्म। तो मानव धर्म के अनुसार सबको को निकट में कसिए। मानव धर्म के आधार पर अनीति, अन्याय और पाप का विरोध करिए और सबसे पहले तो स्वयं को कैसे स्वस्थ रखें, स्वयं को कैसे प्रसन्न रखें और स्वयं की शक्ति और स्वयं की कमी दोनों को समझ के हम क्या योगदान दे सकते हैं, अपने जीवन को कैसे समृद्ध कर सकते हैं, अपने परिवार को कैसे अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं और इस देश को क्या योगदान देकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इस पर सोचिए और बहुत कम जानकारी के आधार पर देश के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करने लगना, हिंदू तो ऐसे हैं, हिंदू तो वैसे हैं और ये हिंदू जाने कब ठीक होंगे। बहुत ही आप मनोरोगी दिखते हैं, दैनिक दिखते हैं। इतना हिंदुओं को उपदेश मत दीजिए, आप भी उसी समाज के एक सामान्य अंश हैं। तो गौरवशाली हिंदू समाज, सब प्रकार से आदरणीय हिंदू समाज को लांछित मत कीजिए, इस पर आक्रोश मत दिखाइए, शांत चित्त से स्वधर्म का निर्धारण कीजिए।
सब कुछ सुंदर है और जो असुंदर है उसे दूर करने का दायित्व तो हम सबका है, आपका है, हमारा है। और धैर्य से ही सब बुराइयाँ अगर कोई हैं भी तो दूर होंगी। पहले तो जो बुराइयाँ नहीं हैं उनकी कल्पना छोड़ दीजिए। मुसलमान हिंदुओं को खा जाएँगे ये कल्पना छोड़ दीजिए, मैंने उसके बीसों उपाय बताए हैं। बीसों उपाय कानून सम्मत हैं। आप केवल ऐसे ही बता दें कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का पालन करने वाला ही भारत का नागरिक रहेगा, तो भले किसी ने कितनी भी संख्या बढ़ा ली हो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। बहुत से उपाय होते हैं और वीरता में तो हिंदुओं से कोई जीत ही नहीं सकता। इसलिए माँ भई माँ संवित्ता, न डरें न उद्विग्न हों, शांतिपूर्वक स्वधर्म का निश्चय करके भारत भूमि में स्वधर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को हम कैसे धन्य बनाएँगे इस पर सब चिंतन करें। आवेश, भय, उद्वेग, चिंता ये सब मानसिक रोग हैं। सोशल मीडिया में ये बहुत फैलाया जा रहा है, इससे दूर रहें। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।